उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी और संवैधानिक हलचल तेज हो गई है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर बुधवार को होने वाली अहम सुनवाई समय अभाव के कारण टल गई थी, लेकिन कोर्ट की पिछली टिप्पणियों ने पूरे मामले को और भी ज्यादा अब गंभीर बना दिया है। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जाए और पंचायत चुनाव समय पर कराया जाए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से केवल 5 वर्ष तक ही होता है और इसे किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। याचिका के मुताबिक उत्तर प्रदेश की वर्तमान ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। ऐसे में उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और इससे पहले चुनाव कराना संवैधानिक रूप से जरूरी भी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती चुनावी तैयारियों को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख में कई बार बदलाव किया है। पहले दिसंबर 2025, फिर मार्च 2026 और अब 15 अप्रैल 2026 तय की गई है तारीख, जिसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में भी समय लगना तय माना जा रहा है, जिससे 26 मई तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराना मुश्किल नजर आता है। और इसी पर अब हाई कोर्ट ने आयोग से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या 15 अप्रैल के बाद इतनी कम अवधि में भी चुनाव कराना संभव है या नहीं। हालांकि इसी बीच इस पूरे मामले में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी अहम राजनीतिक एंगल सामने आया है, जो लगातार सरकार की तैयारियों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। राजभर लगातार साफ कहते दिख रहे हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे, हर हाल में संपन्न कराए जाएंगे। राजभर तैयारियों को लेकर दावा करते हैं कि बैलेट पेपर हो छपकर सभी 75 जिलों में पहुंच चुके हैं और मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होने वाली है। विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए राजभर ये कहते हुए अक्सर नजर आए हैं कि चुनाव समय पर ही होंगे, किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अब सवाल है कि एक तरफ हाईकोर्ट की सख्ती है और दूसरी तरफ संवैधानिक समय सीमा का दबाव। तो सरकार जुलाई तक चुनाव कराने का भरोसा जता रही है, लेकिन अब होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या 26 मई की संवैधानिक सीमा के भीतर चुनाव संभव हो पाएंगे या फिर जुलाई की टाइमलाइन को लेकर नया विवाद खड़ा होने वाला है। फिलहाल सबकी नजर अब अगली सुनवाई और निर्वाचन आयोग के जवाब पर टिकी हुई है, जहां से इस पूरे मामले की दिशा तय होगी। क्या होगा आगे, हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्शी सिन्हा। शुक्रिया।